आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। 5 जनवरी को जेएनयू में चेक शर्ट पहने और हाथ में डंडा लिए नकाबपोश लड़की की पहचान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर ली है। एसआईटी के अफसरों ने कहा कि वो आज इस लड़की को नोटिस जारी करके उसे 2 दीगर नकाबपोशों की पहचान में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। इसी दरमियान 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के बाद आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं। जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने भी यूनिवर्सिटी में आज से क्लासेस शुरू होने की बात कही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को हुए तशद्दुद की मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर व्हाट्सएप, गूगल और फेसबुक को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने मुताल्लिक़ा अफसरान को पहले ही सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप डेटा तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखा था, लेकिन दिल्ली पुलिस को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से सीसीटीवी फुटेज पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि व्हाट्सएप से मांगे गए 2 ग्रुपों की तफसीलात पर भी उसे जवाब का इंतजार है। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत के पुलिस निजाम में एक अहम फैसला करते हुए राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर अजला में पुलिस कमिश्नर सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़ को हरी झंडी दिखा दी। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम का मुतालबा किया जा रहा था। अब काबीना ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ये सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है। इन दोनों मकामात पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की सतह का पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। और केरल के सबरीमला मंदिर समेत मजहबी मकामात पर और मुख्तलिफ मज़ाहिब में ख़वातीन के खिलाफ तफरीक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 हफ्तों के लिए टाल दी है। आज चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने वाज़ेह किया कि 9 जजों की आईनी बेंच सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की ख़वातीन के दाखिले के हुक्म के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन पर समाअत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बेंच पूजा और मजहबी हुकूक से मुताल्लिक़ उन सवालों पर गौर कर रही है जो 5 जजों की बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से गौर के लिए उनके पास भेजा था। इनमें ख़वातीन का मंदिर, मस्जिद, पारसियों के आतिशकदा में दाखिले और दाऊदी बोहरा फ़िरक़े में ख़वातीन के खतने वगैरह मामले भी शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने मगरबी हवा के दबाव के सबब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर जबरदस्त बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि मगरबी हवा के दबाव के असर से मगरबी हिमालयाई इलाके में ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। ताज़ा मगरबी हवा के दबाव का 15 जनवरी से मगरबी हिमालय और शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों को मुतासिर करने का ज्यादा इम्कान है, जिससे 16 जनवरी को तेज बारिश हो सकती है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के मद्देनजर कांग्रेस ने आज अपोजिशन की जमातों की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी। बीएसपी की सरबराह मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस का रवैया पार्टी के जज्बे के मुताबिक नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सरबराह और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पहले ही इस मीटिंग में आने से इनकार कर चुकी हैं। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी ने भी इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमान के नए सुल्तान बनने पर हिशाम बिन तारिक अल-सईद को मुबारकबाद पेश की। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं सैयद हिशाम बिन तारिक अल-सईद को ओमान के सुल्तान के तौर पर ओहदा संभालने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में ओमान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न होगा और आलमी अमन के लिए ताउन करेगा। भारत के ओमान के साथ सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। हम अपने स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने के लिए सैयद हिशाम के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और अब बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया के तीसरे दिन इतवार को अपना दबदबा बरकरार रखा। महाराष्ट्र सोने के 12, चांदी के 10 और कांसे के 16 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 38 मेडल जीतकर सरफहरिस्त है। वहीं सोने के 8, चांदी के 6 और कांसे के 9 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 23 मेडल जीतकर दिल्ली दूसरे मुकाम पर बरकरार है। उत्तर प्रदेश सोने के 7 मेडल समेत मजमूई तौर पर 16 मेडल जीतकर तीसरे मुकाम पर बरकरार है। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।